हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा गढ़वाल और हमारी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे, फल, झाड़ी और छोटे-छोटे घास जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। साथ-साथ इसके विभिन्न प्रकार के बेल पाई जाती हैं, जिसे हमारे गढ़वाली भाषा में लगला कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार के ये बहुत सारे वृक्ष हैं, जिनको हम अभी तक जानते नहीं हैं, लेकिन लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। जिन लोगों को इनके आयुर्वेद में जानकारी है, वो लोग इन सभी पेड़-पौधों और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठाकर उसी चीज़ को हमारे लिए बेचा जाता है। जैसे परसों मैं मार्केट में गया और मैं अपने भैंस के लिए दवाई लेने गया, तो जिसको हमारी भाषा में बत्तीसा कहते हैं, उसी की बूटी बनाकर एक दवाई बनाकर हमें दी दी गई। मैंने जब उसकी खुशबू को पहचान लिया, उसकी खुशबू मेरे नाक तक गई, तो लगा कि यार ये तो बत्तीसा है। तो हम उसकी दवाई नहीं बना पाए और वही दवाई मैं लेके आया, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि बत्तीसा तो घर पे भी होता था यार, क्यों मैंने इस पे पैसे खर्च करे। इसी प्रकार के ये छोटे-छोटे जो पौधे हैं, हम इनके बारे में जानते नहीं हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी हमें इतनी होती नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया और जिस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होगी, उसने कभी ये बात शेयर नहीं करी, जिसलिए हम इन जड़ी-बूटियों और इस घास हम उसको सिर्फ़ घास के नाम से जानते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं कि वास्तव में ये है क्या? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने बताया नहीं, और जिन्होंने बताया भी तो हमने उन बातों को अनसुना किया उस समय, और वर्तमान समय में लोग ही हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि जैसे आप जान ही रहे हैं कि उत्तराखंड में आजकल स्थिति कैसे हो रखी है, बहुत ही ख़त्म स्थिति हो रखी। कहीं भालू का अंत नहीं हो पा रहा है, भालू का आतंक इतना बढ़ गया, तो कहीं बाघ का आतंक और कहीं सुअर का आतंक है। ये आगे हमारा खेत है, ये आगे वाले खेत में तो लगभग हमने 50 किलो आलू लगाए हुए थे, तब तक सुअर ने वो सारे आलू खा लिए हैं, क्योंकि सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसी चीज़ों पे जब सरकार ध्यान नहीं देते, तो ऐसा लगता है कि सरकार को आम जनता की परेशानियाँ समझ में आती ही नहीं हैं। तो वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड विकास की स्थिति में नहीं है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाइयों। और इस प्रकार की जड़ी-बूटियाँ जो आएँगी, अब मैं आपको जितना मुझे जानकारी है ना, ये सारी जड़ी-बूटियाँ दिखाई दे रही हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे और आपको ज़रूर विस्तार से इनके बारे में बताएँगे। तब तक के लिए जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड।